दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार पंचायती राज वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 942 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की अपडेट है, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर किस तरह से कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे और कैसे आप यहां पर अपना फॉर्म सिंपल वे में अप्लाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के साथ में। आवेदन करते समय आपको सभी बातों का यहां पर ध्यान रखना होगा। सभी इंस्ट्रक्शंस आपको पीडीएफ में दे दिए गए हैं। साथ ही साथ पीडीएफ में आपको जानकारी मिल जाएगी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर चेकआउट कर सकते हो, वो जानकारी भी आपको पीडीएफ में ही दे दी गई है और वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी आप पीडीएफ से ही चेकआउट कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले आप यहां से कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार पंचायती राज वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार पंचायत राज डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 942 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द आज ही अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, क्योंकि आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है। तो आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 जून 2025 है। 27,000 रुपये सैलरी है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 37 मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। टेस्ट इंटरव्यू मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है jp.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है, सैलरी डिटेल और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। साथ ही साथ एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन और किस कैटेगरी के लिए कितनी आयु सीमा रहेगी, वो जानकारी चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी और वैकेंसीज आपको जिलेवार और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको पीडीएफ में ही दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के इस बटन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम देना है, मदर का नाम एंटर करना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डॉटर या सन है फ्रीडम फाइटर के, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जो आपका मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, क्या आपके पास वो है, तो अगर यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो अगर हैं तो आप येस करेंगे। आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आपका परमानेंट रेजिडेंट
बिहार स्टेट में है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन ही यहाँ पर सिलेक्ट रहने देंगे। अगर यस आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी का नेचर देना होगा। आप विजुअली डिसेबल्ड है, हियरिंग डिसेबल्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देने के बाद जनरेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। चाहे तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे पहले बताना है कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है, फ़ोन नंबर है अगर आपके पास लैंडलाइन तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, पिन कोड दें। फिर यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसका पिन कोड दें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज अबव के इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मैरिड हो, अगर मैरिड हो तो आप यहाँ पर मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो अनमैरिड या फिर अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार राज्य में AICTE से मान्यता प्राप्त एवं राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड बिहार से संबंध पॉलिटेक्निक संस्थाओं से असैनिक डिप्लोमाधारी है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स एंटर करें 10वीं क्लास के। फिर आप सेशन दें, कब से आपने एडमिशन लिया था, पासिंग ईयर यहाँ पर आप दें, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के मार्क्स एंटर कर देने हैं, कितने मार्क्स या फिर CGPA आपने ऑब्टेन किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फुल मार्क्स देने हैं, यानी कि कितने मार्क्स में से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है 10वीं क्लास की। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स देने हैं 12वीं के। उसके बाद आपको सेशन देना है, कब आपने एडमिशन स्टार्ट किया था 12वीं में। पासिंग ईयर आपको देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपके जो मार्क्स आए हैं
वो यहाँ पर आप एंटर करें, कितने मार्क्स आए हैं या फिर सीजीपीए, उसके बाद टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो आप एंटर करें, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल देनी है, जो आपके पास सिविल डिप्लोमा है उसकी डिटेल आपको देनी है, सब्जेक्ट दें, सेशन एंटर करें, पासिंग ईयर दे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे, और फिर यहाँ पर ऐसे ही आपको अपने मार्क्स या फिर सीजीपीए एंटर करना है, फुल मार्क्स देने हैं, परसेंटेज अपने मार्क्स की यहाँ पर आपको देनी है अगर परसेंटेज है। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, आई हर बी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपनी डिटेल सेव करने के बाद फिर आपको गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। पर्सनल डिटेल के सामने ग्रीन कलर का ओके का चिन्ह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इनको अपलोड करने के लिए आपको अब यहाँ पर अपलोड के सामने फोटो के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 200 इंटू 230 पिक्सल उसका डायमेंशन होना चाहिए, और ये आपकी जो इमेज होगी ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पर साइज इसका 50 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर आपकी 140 इंटू 60 पिक्सल डायमेंशन होनी चाहिए। 20 KB से कम फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके यहाँ पर ये सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में चेकआउट कर सकते हो, आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट या फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको देना है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको देना है, फ्रीडम फाइटर हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको देना है, अपना आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है, नोटरी एफिडेविट देना है, अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 200 KB से कम होने चाहिए। ये यहाँ पर PDF या फिर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। जिन डॉक्यूमेंट के सामने आपको PDF ऑप्शन शो हो रहा है वो डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। जिनके सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा है वो यहाँ पर आप JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और PDF फॉर्मेट में आपको अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। साइज उसका 200 KB से कम होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पर 200 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है 10वीं क्लास का, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, नोटरी एफिडेविट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है सभी डॉक्यूमेंट के सामने दिए गए चूज फाइल के बटन पर, और 1 बाय 1 करके आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देना है। फिर आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में वापस आ जाना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे, आपके डॉक्यूमेंट भी सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको फाइनली अपना फॉर्म सबमिट करना है। उसके लिए आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप क्लिक हियर टू प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर
फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में चेकआउट कर सकते हो। आपके सभी स्टेप्स यहाँ पर ग्रीन कलर में ओके हो चुके हैं, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए फॉर्म सबमिट होने के बाद। तो दोस्तों ऐसे आप अपना बिहार पंचायती राज टेक्निकल असिस्टेंट के 942 खाली पदों को भरने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।